हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भाई यही तो जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं ना तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं आज देश की शान सरदार पटेल जी के बारे में। तो बच्चों, हमारे देश में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। उन्हीं में से एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधा, यानी हमारे देश को एक किया था। जानिए उनके जीवन से संबंधित कुछ विशेष बातें। आइए इस पाठ में हम उनके जीवन से संबंधित कुछ विशेष बातें जानेंगे। तो बच्चों, गुजरात प्रांत में एक गांव था। उसमें एक बालक रहता था। एक बार बालक की बगल में एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया। घर में सभी लोग परेशान थे। इलाज के लिए जर्राह को बुलाया गया। यह जर्राह अजीब तरीके से इलाज करता था। कोई मरहम या दवाई नहीं देता था। उसने लोहे की छड़ को आग में तपाकर, यानी कि आग में अच्छे से जलाकर लाल कर लिया, लेकिन छोटे बच्चे के फोड़े पर तपती हुई छड़ छुआने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यानी कि वो नहीं कर पा रहा था कि इतनी गर्म छड़ को बच्चे के फोड़े पर लगाए। उस साहसी बालक ने जर्राह के हाथ से गर्म छड़ को लेकर अपने फोड़े पर चुभा दिया। फोड़े से लाल लहू निकलने लगा, लेकिन वह बालक रोया नहीं। जानते हो यह साहसी बालक कौन था? यह थे हमारे प्रिय नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल। बच्चों, एक बार ये अदालत में किसी मुकदमे के विषय में बहस कर रहे थे। तभी इन्हें एक तार मिला। इन्होंने तार पढ़कर जेब में रख लिया और आगे बहस करते रहे। जानते हो उस तार में क्या लिखा था? इस तार में इनकी पत्नी की मृत्यु का समाचार था। इन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में गांधी जी का साथ दिया। किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए आंदोलन किए। 15 अगस्त 1947 को भारत के आजाद होने पर इन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया। इन्होंने देश की एकता के लिए बहुत परिश्रम किया। ये बड़े पक्के इरादे के व्यक्ति थे। मार्ग में कितनी ही बाधाएं आए, रुकते नहीं थे। ये वीर, साहसी और परिश्रमी थे। इन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम इन्हें? लौह पुरुष के नाम से। तो बच्चों, आज सरदार पटेल हमारे बीच नहीं है। उनका देहांत 15 दिसंबर सन 1950 को मुंबई में हुआ था। तो बच्चों, ऐसे महापुरुषों का जीवन सदैव अनुकरणीय रहेगा, अर्थात हमेशा हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। जिस प्रकार इन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन की परवाह किए बिना स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना पूर्ण योगदान दिया और हमें स्वतंत्र भारत में जीवन जीना सिखाया है, तो हम इनके सदा आभारी रहेंगे। बच्चों, देश की स्वतंत्रता और एकता में योगदान देने वाले देशभक्तों व अन्य महान नेताओं के बारे में और जानकारी आप अवश्य प्राप्त कीजिएगा। आइए अब पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न मौखिक प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न आ रहा है, बालक के कहाँ फोड़ा हुआ था? तो बालक के काख में फोड़ा हुआ था, यानी कि कोहनी में। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न विकल्प से संबंधित। इसमें पहला वाक्य आ रहा है, जर्राह ने सरदार पटेल का इलाज किया, दवाई द्वारा, तपती लोहे की छड़ द्वारा, इंजेक्शन द्वारा, मरहम पट्टी द्वारा। तो उसने किया था तपती लोहे की छड़ द्वारा। दूसरा विकल्प सही है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं करेंगे। हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। इसमें रिक्त स्थान भरना है आपको। पहला प्रश्न, अदालत में सरदार पटेल को डैश मिला? तो अदालत में सरदार पटेल को खत मिला। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान स्वयं कीजिएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है। अब यहाँ पर आपको लिखित में उत्तर देना है। इसमें पहला प्रश्न आ रहा है, सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? सरदार पटेल ने बहुत साहसी तरीके से कार्य करते हुए भारत को एकता के सूत्र में बांधा, इसलिए उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है।
इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। कल्पना की उड़ान के प्रश्न पर आते हैं हम। तो बच्चों, इसमें प्रश्न है, बड़े होकर अपने देश की सेवा आप कैसे करेंगे? तो ये आप अपने विवेक, अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार इसका उत्तर देंगे। भाषा के बारे में, यानी कि यहाँ पर व्याकरण से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। नेता, हमारे देश में अनेक क्रांतिकारी नेता हुए हैं। इसी प्रकार बाकी के शब्दों के वाक्य प्रयोग स्वयं कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चलता है उसे एक वचन, और जिससे संख्या में अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि सुई, सुइयाँ, दवाई, दवाइयाँ, बच्चा, बच्चे। ऐसे ही क्या करना है, एक वचन से बहुवचन बनाना है शब्दों में। जैसे छड़, छड़ का छड़ों, बहुवचन हो जाएगा। इसी प्रकार बाकी के शब्दों के बहुवचन आप स्वयं बनाएंगे। हम विषय संवर्धन गतिविधियों पर चलते हैं। इसमें पहला प्रश्न आ रहा है, सरदार पटेल ने किस प्रकार देश को एकता के सूत्र में बांधा? जानकारी एकत्र कीजिए। अब आपका कार्य बनता है कि आप जाइए, सरदार पटेल के बारे में और जानकारी प्राप्त कीजिए और कैसे उन्होंने देश के अन्य अनेक राज्यों को, यानी कि अलग अलग राज्यों को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया। अगला प्रश्न, विद्यालय के फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में सरदार पटेल की वेशभूषा पहनकर अभिनय कीजिए। बिल्कुल, बड़े प्यारे प्यारे लगते हैं बच्चों जब बच्चे जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की वेशभूषा में आते हैं। अगला प्रश्न है, आज़ादी से पहले भारत देश पर किसका अधिकार था? पता कीजिए। तो आज़ादी से पहले भारत देश पर अंग्रेजों का अधिकार था, ये पता है ना। चौथा प्रश्न, नाम लिखिए, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है और देश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो आपके देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और आपके वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। इसी प्रकार और भी जानकारियाँ एकत्र कीजिएगा अपने क्रांतिकारी नेताओं के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानकर आप भी बहुत आश्चर्य से भर गए होंगे कि किस तरह का व्यक्तित्व था उनका, जिन्होंने अपने देश, अपने भारत देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया। इसी प्रकार के नेताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और समझिए इन्होंने किस प्रकार का योगदान भारत देश के लिए दिया है और किस प्रकार आपको भी अपने देश को विकास के पथ पर पहुंचाने के लिए कार्य करना है। उम्मीद करती हूँ आप भी इस पाठ से समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। इसमें छिपी हुई सीख अवश्य आप अपने जीवन में अपनाएंगे। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।